जय शंकर। अबे मैं सोचता हूँ कि तुम हवेली में काम करते करते थक गया हूँ बहुत। थक गए हो। हाँ हाँ हाँ। कोई नया नौकर आए अच्छा अच्छा, तो उसको लिवा कर मेरे पास आना। ठीक 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 ठीक, तुरंत अब आपको पास में लेकर आऊंगा। अरे बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ भैया जी। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ कैसे काना हुआ? काना नहीं आंधर हुआ। अरे हरामखोर आना हुआ। ओह, कहाँ से आया है? सियाह नहीं पूरा फाड़ देना। हाँ? अरे कहाँ से आया? तुम कैसा बात करते हो? कैसा नहीं, अमरूद बात करी था। ये मेरा माठा जिन खराब करो। अबे माठा का क्या कहते हैं? माथा। हम कहने का मतलब कहाँ किस तरफ से आ रहे हो? हाँ तो ऐसे बात करिए आप। देखिए मैं एक गरीब इंसान हूँ। ओहो, मेरा नाम संतोष है। अच्छा अच्छा। मैं अकबरपुर का रहने वाला हूँ। मैं नौकरी की तलाश में निकला हूँ दोस्त। बहुत टाप ऐसी बात है। मैं भी देखो यहाँ हवेली का मैं एक बहुत बड़ा कर्मचारी हूँ। आप हवेली कर्मचारी हैं और मैं तुम्हें काम दिला सकता हूँ। एक काम करिए आप। हाँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप चलिए मुझे काम दिलाइए। या बाबू साहब आओ, तगड़ा तंदुरुस्त ठहरे हैं। ये देखो बाबू साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कहिए। देखिए बाबू साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप मेरी बात सुनिए और समझिए कि आपके हित में है या नहीं है। क्या कहना चाहते हो? सबसे कह सकते हो। जमींदार साहब मेरी बात सुनिए आप। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ बोलिए, क्या कहना चाहते हो? कि नौकर रख लीजिए सरकार, कि नौकर रख लीजिए सरकार, रहूंगा आपका ताबेदार। घर में भाभी है मेरी, भाई है लाचार, दर बदर की ठोकर खाना यही हमारा काम। रहूंगा आपके दरमियान, अरे नौकरी की मुझको दरकार। जमींदार साहब आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मुझे आप नौकरी दे दीजिए। जरूर रखूंगा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। बोलिए साहब। बनो ना किसी तरह लाचार, जी साहब। बनो ना किसी तरह लाचार, माह में दूंगा 5,000। बहुत सही बाबू साहब। 1,000 लीजिए, घर जाओ तुम आज, अरे भाई बहन को ले जाओ, करना घर का काज। गरीबी होती है लाचार, गरीबी होती है लाचार, माह में दूंगा 5,000। बहुत सही बाबू साहब। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है? जमींदार साहब मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं अकबरपुर का रहने वाला हूं। संतोष कुमार। जी साहब। संतोष, ईमानदारी से काम करोगे तो 5 नहीं 5 लाख देंगे। अरे यार भैया, ऐस करे खातिर पैसा ना लेता है। जाओ अपना त्योहार करना, उसके बाद ड्यूटी पर आ जाना। बहुत बहुत आपका एहसान है मुझ पर बाबू साहब। मैं जा रहा हूं अपने घर, अपने भाई और अपनी भाभी लेकर यहाँ आऊंगा। साहब आप मुझे कमरा दे दीजिएगा। ये बात। और देखिए जिस तरह पैसा दे रहा हूँ और मेरा भी एहसान मानिए। अरे साहब बहुत बड़ा आपका एहसान है मेरे ऊपर कि अपनी भी जिंदगी में
खुशियों के पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों के पल आएगा। अरे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो ढूंढेंगे। आप जैसे गरीबों को हमको सहारा दिए। अच्छे बुरे दिन वो साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते। अच्छे बुरे दिन वो साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते। बस यही बात याद रखना, क्या बात है? बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों के पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, हे संतोषवा हराम दादा, ये वही संतोषवा है। अबे फंस गया साला। हाँ ये जमींदार के यहाँ नौकरी करेगा? हाँ, ऐसे क्या बे, अपना तो खर्च पूरा नहीं कर पाएंगे हाँ और इसका वेतन कहाँ से देंगे बे? हाँ। हाँ? अरे ओ सटवा हराम दादा, चलो, वादा करके गया पैसा लेकर और आने का। अभी तक आता होगा, आया नहीं। आता उसका होगा, इंतजार कर। आता होगा, बैठिए, आता होगा, आता होगा। आजकल आता होगा, आता होगा, आता होगा। शेर जी की जय हो। जय गोपाल, जय मेढक नहीं बोलता, हमरे किया गोपाल का मेढक कहा थी। हाँ हाँ हाँ, अरे साहब देखिए पैसा लेकर आए हुए हैं। सेठ जी अच्छे मौके पर आ गए। सेठ जी ये हमारी हवेली है, देखिए। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा, कितना रुपया लगाया। पसंद है? आरसीसी बनवाया है। और क्या पसंद है ना? पैसा तो भारे है बेटवा, काचर के। अच्छा अच्छा। सेठ जी मेरी बात को सुनो। आधी हवेली लीजिए, 20 लाख है दाम। आधी हवेली लीजिए, 20 लाख है दाम। पैसा मुझको दीजिए, लिख दूं तेरे नाम। सेठ जी ठीक है, इस आधी हवेली का दाम 20 लाख रुपए है, पैसा दो। 20 के बजाय 25 ले आ। हाँ? तुरंत काम, तुरंत लिखा। लाओ 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 लाओ। ए बेटवा हिया हाँ बोला। ताई के लिखा दे, हमका कम देखा तो नहीं, दूसरा ठाई लिख दे। ना ना ना, पूरा लिखा दे रहे। आप चिंता क्यों करते हो, चिंता क्यों करते हो? हाँ, बर्दवान सरदवान लिख दे, परेशान ना हो। ना ना, पैसा दो पहले। पैसा दे दे। ले पैसा, हचा रुपया भरा। काफी माल है वे। हाँ, हचा रुपया भरा। हाँ सेठ जी हाँ, आइए हमारे साथ, हम तुझे स्टेशन तक छोड़ देते हैं। स्टेशन पर। हाँ बेटवा हमार कागजवा हमका दे दिया, जात की कागजवा दे दिया। अरे आइए, कागज की क्या जरूरत है? जब मैं हूं तो कागज की क्या जरूरत है? आइए हमारे साथ।
या मेरे मालिक, मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ। आखिर ये दुनिया, ये समाज क्या सोचेगी कि जिस घर में मैं रहता था मेरे माथे पे कलंक लग गया। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ। मेरा जीवन या मेरे मालिक, मेरा जीवन कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा। चोल खाता आंसुओं के संग में वो बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही। बता। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। ये हमें लगता है कोई, अरे रे गोली मार दिया जाए, पकड़ो इसको। लगता है पुलिस का कोई जासूस है और इसको तत्काल गोली मार दिया जाएगा। ए, इसका हाथ छोड़ो, इधर आओ। सावधान बोलना। ले जा इधर, लाओ माइक पे। ये बताओ, तुम्हें पुलिस ने भेजा है? तुम पुलिस के आदमी हो? ए भैया, मेरे आदमी लगे हुए हैं, गोलियों से भून देंगे। आप लोग कौन है बाबूजी? हम लोग चंबल का रहने वाले खुखार डाकू हैं, डाकू। बताओ, ये भाग रहा है। हथौड़ा सिंह, हथौड़ा सिंह, हथौड़ा सिंह। ये लगता है दोनों आंख का अंधा है क्या? अरे ये पहला नंबर, इसकी हाथ आंख पकड़ो। मुझे माता रानी ने एक आंजन दिया है, कहा है जैसी आंख चाहे जैसी होगी, आंजन लगा देंगे, उसकी आंख आ जाएगी। पहले से पकड़ो, जाने ना पाए। ये मौका दिया हुआ आंजन है और मैंने तुम्हारी आंखों में लगा दिया, तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई। अब साफ बताओ, तुम कौन हो, कैसे आए, किस तरह तुम्हारी आंख फूटी है? अरे बाबूजी, आपने मेरी जान को बचाया है। आपने मेरी जान को बचाया। मेरी दोनों आंखों की रोशनी आपने लौटा दिया मुझे। मैं धर्म नगर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम धर्म सिंह था। बाबूजी, मेरे पिताजी का नाम धर्म सिंह था। मेरे चाचा जी थे जिनका नाम सुरजीत सिंह था।
एक मेरी बहन मुझसे छोटी थी जिसका नाम सोना था। अच्छा अच्छा। हम भाई बहन मेला देखने के लिए आए थे। सिर्फ चंद पैसों के लिए मेरे चाचा जी ने मेरी बहन मुझे बहन भाइयों को जुदा कर दिया। कैसे? न जाने मेरी बहन कहाँ होगी और किस साल में होगी। बाबूजी मेरी दोनों आंखों को फुड़वा दिया। मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, ऐसा कसाई चाचा, बताओ भाई बहन के दोनों के आंख फोड़ दिया, फोड़ के तुम लोगों को छोड़ दिया। पता नहीं कहीं गड्ढे नाले में गिर जाते तुम्हारा क्या हाल होता। बाबूजी आपने मेरी जान को बचाया। मैंने तुम्हारी आंखों में रोशनी दिया और माता रानी के दरबार में पुलिस महल में मेरे सरदार जी मारे गए, मेरे पूरे आदमी मारे गए। मैं 3 साथी बचा हूं आपसे, आप मेरे सरदार हैं। आपसे अपना नाम बदल के बन जा डाकू धर्मा। आप लोगों ने मुझे अपना सरदार तो बना लिया, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आप लोग शायद मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्या शर्तें? आप सरदार हैं। सबसे पहले आज के बाद किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। नहीं लूटी जाएगी। आज के बाद किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। हाँ। और अमीरों का धन लूट करके गरीबों में बांटा जाएगा। जो हुक्म है सरदार जी। अगर कोई बहन बेटी के ऊपर नजर डालता है, हाँ। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हाँ। अगर कोई गंदी निगाह से नजर डालता है तो उसे तुरंत गोली का निशाना बना दिया जाएगा। वाह रे, अरे अच्छा किया सुरजीत सिंह ने तूने इनायत बढ़ा दिया। आज तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। मैं हरामखोर, मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं अपने इस अपमान का बदला नहीं चुकाऊंगा, मेरी बहन सोना न जाने कहां होगी और किस साल में होगी। कि समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। अजी परवान कहते हैं। उछल के कूद जो मैदान से सेठ जी अभी स्टेशन तक नहीं पहुंचे हो, लेकिन तुम्हारी बेटी नहीं दिखाई दे रही है। ए बहनी आइए सर, आइए। जी पिताजी।
क्या समझा रे? तू हवेली खरीदेगा? हरामजादे, गीदड़ के औलाद साले। क्या किया आप? आप गोली मार दिए सेठ जी। हरामजादे, सेठ का खून करके और तू कह रहा है साले की गोली में मारा? क्या साबुत? अरे साहब ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? गोली क्या साबुत है हरामजादे? गोली आपका साहब। साबुत तो तुम्हारे पास है, असलहा तुम्हारे पास है, गोली में मारा। गोली आप चलाए, बंदूक मेरे हाथ में फेंक दिया आप। कौन सा साबुत है? मैं तो यही तो पूछ रहा हूं ना हरामजादे। मेरे खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं रिवॉल्वर कहां खरीद सकता? चाहूं तो तुझी से वक्त जेल भेज सकता हूं, क्योंकि तुम कानून के शिकंजे में हो। असलहा तुम्हारे पास है। अब मेरा हुआ साले, मर गया साले। इधर आ रहे, इसको हरामजादे को बंदी बना ले। शेर को मार दिया, बताओ। अरे बाप रे बाप, ये साला यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है, इसीलिए नौकरी पर था कि सेठ का खून कर दिया। ऐसे नौकर मिल जाए। भाभी माँ, मैं खून नहीं किया हूँ सेठ जी का। ये जमींदार साहब सेठ जी को गोली मार दिया और रिवॉल्वर मेरे हाथ में फेंक दिया। भाभी जी, मैं क्या करूँ बताइए आप? मेरे बात समझ में नहीं आया कि करूँ तो क्या करूँ मैं। निरहो साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे बख्श दीजिए आप। हरामजादे, मैं दोबारा दिखाई नहीं दूंगा आपको। यही करने के लिए तुमको मैं नौकरी पर रखा था कि सेठ का मर्डर कर दो। ये कौन सा कानून है रे? साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। अब है न रहूं, इसको हथकड़ी लगा रहे, इसको कैद खाने में डालते हरामजादे को। इसी बंदूक ले जा साले को। गोली मार दिया, देखने बहुत सीधा दिखाई दे रहा है। ले जा रहा हूं। साहब मेरे साथ आप बहुत गलत कर रहे हैं। नहीं कर रहा, चलो मैं चलता हूं तुम्हें। अरे साहब मुझे बख्श दीजिए, ये जिंदगी आप के नाम कर दूंगा साहब, मगर मुझे फंसाइए मत साहब। क्या बताऊं मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, एक ऐसी दुविधा है जो मुझे काम पे रखा, वही मुझे खून की इल्जाम बता दिया। मैं इस दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी भाभी है यहाँ। भाभी, मुझे अब जेल जाना होगा। अगर मैं जेल नहीं गया तो जमींदार काल कोठरी में बंद करवा देगा। भाभी माँ, भाभी माँ, अगर मुझे बंद करा देगा भाभी माँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से भाग जाइएगा। चलो अभी मैं तुम्हें तहखाने के अंदर पहले डालता हूँ, बाद में तुम्हारा क्या कि करूंगा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। क्या बात है भाई? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का दर्द देखा तो मैं अपना